सुल्तान नगर गांव के मैदान में कालू के अलावा कोई नहीं था। कालू के हाथ में एक बल्ला था जिससे वो इधर उधर मारकर क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि उसका सोचना था पूरे सुल्तान नगर गांव में कोई भी माँ का लाल नहीं है जो देश के लिए कुछ करे, लेकिन मैं एक दिन क्रिकेटर बनकर अपने देश का नाम रोशन करूंगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि कोई उसके साथ नहीं खेलता था। कालू कुछ देर प्रैक्टिस करके घर लौटा, लेकिन उस दिन घर का नजारा कुछ और ही था। कालू के पापा उसकी पसंदीदा बैट लेकर खड़े थे। उन्होंने बोला, आ गया धूप में अपना मुंह काला करके, क्या मिल रहा है तुझे क्रिकेट खेल के? क्रिकेट खेलने से घर नहीं चलता। अगर समाज में इज्जत और पैसे चाहिए तो पढ़ाई करना होता है और पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनना पड़ता है। कालू ने रोती आवाज में बोला, पापा मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और मेरा टैलेंट भी यही है। जब मैं बड़ा क्रिकेटर बन जाऊंगा तो मैं आपका और अपने देश का नाम रोशन करूंगा। कालू के पापा का गुस्सा दिमाग तक चढ़ गया। उन्होंने बोला, चल मेरे साथ, आज तेरे इस क्रिकेट का भूत हटा दूंगा। कालू के पापा उसे गांव के नदी के पास लेकर आए और बोले, यही है ना तेरी पसंदीदा बैट, ये ले। उसके पापा ने बल्ले को नदी में फेंक दिया और कालू के हाथ का बल्ला भी छीन कर नदी में फेंक दिया। कालू अपने पसंदीदा बल्ले को खोता हुआ देख रहा था। उस दिन उसका दिल टूट गया। बहुत दिन बीत गए। कालू पूरा दिन घर में बैठकर रोता रहता था, क्योंकि उसके पापा उसका हुनर नहीं समझ सके। कालू घर में बैठा ही था कि उसके पापा आए और बोले, कालू कल तुझे शहर जाना है पढ़ाई करने, बस 3 साल अच्छे से पढ़ाई कर ले और तू इंजीनियर बन जाएगा, फिर आराम से पैसे कमाना। कालू अंदर ही अंदर रो रहा था। दूसरे दिन कालू ट्रेन पकड़कर शहर पहुंचा। उसका कॉलेज बहुत बड़ा था, लेकिन उस कॉलेज में कालू अकेला था। कोई उसका दोस्त नहीं था। सब अपने अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी पढ़ते और खेलते। एक दिन लंच ब्रेक के टाइम पर सभी लोग कॉलेज के बाहर घूम रहे थे, लेकिन कालू अकेला एक कोने में खड़ा होकर सबको देख रहा था। तभी वहाँ लल्लू नाम का लड़का आया। उसने बोला, क्यों भाई, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम किसी से बात नहीं करते हो, सिर्फ अकेले खड़े रहते हो। कालू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, चलो कोई तो मेरे से मेरा हाल चाल पूछा। कालू ने धीरे धीरे पूरी कहानी लल्लू को बता दी। लल्लू ने बोला, मेरी भी कहानी तुम्हारी ही जैसी है। मैं फुटबॉल खेलने में बहुत अच्छा था, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर मैं अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ और कुछ दिनों में बन भी जाऊंगा। कालू को अब इतना तो समझ में आ गया था कि अब वो कभी क्रिकेटर नहीं बन पाएगा। 5 साल बीत गए। आखिरकार कालू ने इंटरव्यू दिया और 15,000 महीने की सैलरी पर उसकी नौकरी लग गई और वो इंजीनियर बन गया। लेकिन अभी तक वो खुश नहीं था। उसने सोचा, इसी 15,000 की नौकरी के लिए मेरे माँ बाप ने मेरे सपनों का गला घोंटा था। एक दिन कालू को उसके अपने ही गांव सुल्तान नगर में ब्रिज बनाने का काम मिला। कालू और बहुत से वर्कर मिलकर ब्रिज बना रहे थे। तभी कालू को ऐसा लगा कि ये ब्रिज हिल रहा है। जो नेता इस ब्रिज को बनवा रहे थे उसके पास कालू जाकर बोला, मुखिया जी ये ब्रिज हिल रहा है, अच्छे सीमेंट से नहीं बन रहा है ये ब्रिज, कम से कम इसमें तो घोटाला मत करिए, क्योंकि इस ब्रिज से होकर हजारों गांव वाले आएंगे जाएंगे। उस नेता ने बोला, एक मामूली सा इंजीनियर होकर तू मेरे को सिखाएगा कि किस सीमेंट से ब्रिज बनाना है? तभी वहां जोर का धमाका हुआ और अचानक वो ब्रिज धड़ाम से गिर गया। सभी वर्कर और कालू की मौके पर ही मौत हो गई। जब कुछ देर बाद सभी लाशों को निकाला गया तो कालू का बाप कालू की लाश के पास बैठकर कलेजा पीट पीट कर रो रहा था। लेकिन अब वो मर चुका था। सिर्फ कालू ही नहीं मरा, उसके साथ उसका अधूरा सपना भी मर गया।